अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं पीएसएल हंगामा। तो पीएसएल अपने ज़ोरों शोर से जारी है। 3 मैचेस अब तक हो चुके हैं और मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रहा है। वैसा ही मोमेंटम हमारी ट्रांसमिशन का भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रहा है। आज एक ही मैच है जो कि होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। दोनों एक एक मैच खेल चुके हैं। लाहौर कलंदर्स अपना पहला मैच हार गई, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने शानदार मुकाबले के बाद फतह समेटी। तो आज क्या उम्मीदें हो सकती हैं दोनों टीमों से? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि की रोल अदा करेंगे और इस टूर्नामेंट की अब तक रफ्तार कह लें अगर चल रही है, उस पर क्या राय रखते हैं हमारे पैनलिस्ट, बात करेंगे। तो लेजेंड्स मेरे साथ मौजूद हैं, सकलैन मुश्ताक साहब और जनाब सलीम मलिक साहब। सर जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब मलिक साहब, 3 मैचेस जीत रखे हैं लाहौर कलंदर्स ने। पिछले अगर 5 मैचेस की बात की जाए और 2 मैचेस जीत रखे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। लेकिन जाहिर है जो पहला मैच जीतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ा ज़बरदस्त जो है फतह हासिल की, 216 रन्स जो है वो हुए थे, उन्होंने बनाए थे और महदूद कर दिया था मुखालिफ टीम को। आज के मैच में क्या तवक्कुआत है आपको? देखिए, हर टूर्नामेंट जो है ना वो फ्रेश स्टार्ट होता है, उसको आप पिछले साल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि आपको मैंने याद होगा पहले भी कहा था कि हर टीम जो है ना वो उसका जो पहला मैच होता है बड़ा वाइटल होता है। और कोयटा आपको डिफरेंट नज़र आ रही है इस साल। और पहले जैसे ही 2-3 मैचेस होंगे ना, आपको टीमों का नज़र आना शुरू हो जाएगा कि कौन सी टीम आगे जाने के लिए जाएगी। सही है, क्योंकि वो पता चल जाता है ना कि किस टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है, किसका नहीं अच्छा। बज़ाहिर तो कोयटा ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया है, सही है। और लाहौर स्ट्रगल कर रही है, मगर लाहौर की टीम ऐसी है कि वो कम बैक कर सकती है। उसमें कुछ प्लेयर ऐसे हैं, जैसे फ़खर है, अगर फ़खर जब भी चला तो वो आप देखें वो लंबा स्कोर करता है और वो बड़ी हिटें मारता है, T20 का बड़ा प्लेयर है। तो ये है कि मुझे लगता है कि कोयटा इस साल शायद पिछले सालों से बेहतर खेले। अच्छा, मुझे मेरा अपनी एग्जाम्पशन है कि क्योंकि वो इस साल डिफरेंट लग रही है। वरना आप देखें शुरू के मैचों में शुरू में ही वो स्ट्रगल करती थी, मगर इस साल मुझे लग रहा है कुछ बेहतर करेगी। आपका भी ये ख्याल है? और जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनमें नज़र आ जाता है, पता चल जाता है, फील्डिंग, बॉलिंग, बल्कि अगर हम बहैसियत एक टीम बात करें, जो 11 प्लेयर्स हैं वो अगर टीम की हैसियत से नज़र आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर, तो ये एक साइन होता है कि हाँ ये इस दफ़ा कुछ करेंगे। डेफिनेटली जी, आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर को तो हैप्पी डेज मिल गए। उनका बहुत अच्छा मैच रहा पिछला। इस मोमेंटम को कहाँ तक लेके जाते हैं, जो उनके प्लान्स थे, उनकी एग्जीक्यूशन जो उन्होंने की है, उसको रिपीटेबल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्या आया उसको थोड़ा सा और ऊपर वाले लेवल पे लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर देखा जाए तो इनकी टीम काफ़ी बैलेंस लग रही है ऑन पेपर, मगर पिछले मैच में ना सिर्फ ऑन पेपर बैलेंस थे, क्रिकेट भी बैलेंस खेली उन्होंने और बहुत अच्छे दोनों डिपार्टमेंट में उनकी एग्जीक्यूशन अच्छी थी। साउथ स्किल को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मगर उसने मेरा ख्याल है अच्छी कप्तानी की है। ऐसा प्रेशर बड़ा था ना जो उन पे। होता ये है कि आप टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी वनडे और T20 की बहुत मुख्तलिफ होती है। T20 में आपको बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रहना होता है एज ए कैप्टन। वनडे में आप थोड़ा सा सोच लेते हो, एक 2 ओवर में आप चांस ले लेते हो, सोच लेते हो, किसी को 1 ओवर एक्स्ट्रा करा देते हो, 2 एक्स्ट्रा करा लेते हो, तो आपके पास टाइम होता है, ब्रीदिंग स्पेस होती है, आप सोच लेते हो। टेस्ट में आपके पास थोड़ा और टाइम होता है, बीच में इंटरवल आले होते हैं, 5 दिन का मैच होता है। T20 में आपने देयर एंड देन फैसले करने हैं। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहां पे साउथ शिकीन ने अच्छे फैसले किए, मैं ये समझता हूं। तो आई थिंक ओवरऑल ऑन पेपर और जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया वो बहुत अच्छा किया। लाहौर के अंदर सलीम भाई की बात पे 100% मुत्तफिक हूँ। इनकी टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो गेम चेंजर, मैच विनर हैं। उनके अंदर एटीट्यूड ऐसा है, जैसे फ़खर की बात की उन्होंने, अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, 66 रन बनाए और बहुत अच्छे शॉट्स खेले। जो सलीम भाई अक्सर बात करते हैं, प्रॉपर हिटिंग, अच्छी हिटिंग, ये नहीं कि मार धाड़ लपाड़े शपाड़े वो चीज़ें नहीं, अच्छी क्रिकेट खेली उसने। फिर डैरल मिचेल एक ऐसा कैरेक्टर है कि अगर पिछले में तो वो उस तरह नहीं चला, आई एम श्योर रियलाइजेशन हुई होगी, स्पोर्ट्स स्टाफ ने कोई इसके साथ कॉफ़ी वॉफ़ी पी होगी बाद में कि भाई तू प्रो है, तुझे तगड़ी पैसे थब्बी भी दे रहे हैं, तो जिम्मेदारी ये थोड़ा सा वापस आ अपने आप को रीसेट कर। उम्मीदें भी बड़ी है ना जी, डैरिल मिचेल हो या सैम बिलिंग्स हो, दोनों से बड़ी उम्मीदें हैं। और डेविड वीजे इनका काफ़ी रहा है, ठीक है, उसका वो नज़र नहीं आ रहा, रस्टी लगा है। आई डोंट नो कि अब वो किस प्रेपरेशन से आता है। सिकंदर रजा गेम चेंजर है, जिम्बाब्वे का कैप्टन भी है, तो ऑब्वियसली हमारा शाहीन है, शाहीन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, बट आई एम श्योर कोयटा और लाहौर का मैच होगा तो इनके मूड आज पता चलेंगे। बिल्कुल
सही है सर सकलन साहब, लेकिन हम चाहेंगे कि फर्दन भी सब प्लेयर्स पे बात कर लीजिए। सऊद शकील के जैसे कि अभी तस्करा किया है, सऊद शकील ने अपनी परफॉर्मेंस से और जैसे कि डिसीजन मेकिंग 2020 में बहुत कम टाइम होता है, मार्जिन बड़ा कम होता है, 4 ओवर्स हर बॉलर से आपने करवाने होते हैं, फिर साथ साथ आपको अपने फैसले तब्दील करने में, टेस्ट में तो आपके पास इतना टाइम भी होता है ना कि आप रात को इस्तिखारा भी कर सकते हैं अगले दिन के हवाले से लेकिन इसमें आपका वक्त नहीं होता। तो सऊद शकील ने अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी बैटिंग और उसके साथ साथ कैप्टनसी में भी अपने आप को अहल साबित किया, आपके ख्याल में? देखें, बहुत सारे मैचेस जो पिछले गुजरे हैं उनमें हमारे ओपनर्स पे अक्सर तनकीद की गई है कि स्लो खेलते हैं। इवन सऊद शकील पे भी बड़ी तनकीद की जाती रही है कि ये T20 का प्लेयर नहीं है। मगर जब आप T20 खेलते हैं तो मेरा ख्याल है अच्छे प्लेयर की निशानी ये होती है कि वो उससे सीखता है कि यार मुझे भी उन्हीं की तरह लोग बुरा भला ना कहें और मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूं। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा साइन है कि वो तेज़ खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि T20 है ही क्रिकेट तेज़ खेलने का नाम। और जहां तक कप्तानी का आपने जिक्र किया ना, देखें कप्तान का कब पता चलता है? जब वो अंडर प्रेशर आता है। जब आपकी टीम अच्छा कारी होती ना तो आपकी बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं। अब कल रिजवान ने 200 पे 200 करवा दिया है, तो सारी उसकी तो वो परफॉर्मेंस पीछे रह गई ना, उसका 100 भी वो जो कहते हैं ना प्रोग्राम से बढ़ गया उसका तो 100 गया ना, ज़ाया हो गया, हालांकि वो बड़ा अच्छा खेला था। सही बात है। तो ये असल चीज़ ये है कि आप जब अंडर प्रेशर होते हैं ना, फिर आपकी कप्तानी का पता चलता है। और इसमें कोई शक नहीं, उसने जैसे शकलान ने कहा उसने बड़े अच्छे डिसीजन लिए, मगर पता उस वक्त चलेगा जब वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर आएगा, टीम स्ट्रगल करेगी, फंसेगी, कहीं मार पड़ेगी, उसको जब पता चलेगा कि किसको लाना है। जैसे सकी ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा कि वो टाइम आपके पास नहीं होता, आपने एकदम आपका दिमाग हर तरफ चल रहा होता है ना, बैट्समैन को कौन सा आ गया, इसको कौन से बॉलर को लगाना है, ये कहाँ फील्डिंग खड़ी करनी है इसके लिए, तो वो बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं कैप्टन के दिमाग में। सही है। तो अंडर प्रेशर जब आएगा ना बंदा, कोई भी कैप्टन हो, मैं उसकी साउथ की बात नहीं कर रहा, वैसे जनरली आपको कप्तान का पता चलता है जब वो अंडर प्रेशर आता है। बिल्कुल सही है। इम्तिहान तो तभी होता है ना जब प्रेशर आता है। अच्छा, लेकिन जैसे कि अभी परफॉर्मेंस की बात की, रिजवान की परफॉर्मेंस कहीं पीछे, लेकिन मैं इसमें जो पहलू देखता हूँ वही बात अगेन शर से खैर का पहलू, इन्होंने एंड तक फाइट की है। अगर हम बाकी 2 मैचेस के साथ कंपैरिजन करें, वो तो अपने पूरे ओवर्स भी नहीं खेल सके, ना पेशावर ज़ल्मी ना लाहौर कलंदर्स, लेकिन यहाँ हमें पूरी फाइट नज़र आई है और एंड तक मैच गया है और वो जो एक हुस्न होता है T20 क्रिकेट का वो नज़र आया है। ठीक है कि वो उस तरह से शायद एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अपने प्लान, जैसे कि उन्होंने खुद भी कहा बाद में गुफ्तगू करते हुए। तो ये भी तो ज़रूरी है ना कि एंड तक फाइट की जाए, आखिरी बॉल तक खेला जाए। देखिए, मज़ा तो तभी आता है कि 2 आपस में भिड़ रहे हो और एंड तक चला जाए और हर किसी की सांसें उखड़ी हो, प्रेशर मिला हो हर किसी को, और फिर आप कहते हैं यार ठीक है, वन ऑफ दोज डेज वी ट्राइड आवर बेस्ट, बट रिजल्ट हमारी फेवर में नहीं आया। कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जिसको फिर आप अपनी लर्निंग के साथ अटैच करते हैं, अगले प्लान्स के साथ उसको आप नथी करते हो कि यार ये रह गई थी, इन चीज़ों को आगे ऐसे करके जाना है। तो आई थिंक क्रेडिट तो दोनों टीमों को देना चाहिए। जैसे T20 है, इसमें एक कप्तानी होती है कि आप ऑटो पायलट लगा देते हैं, बस चल रहा है तो चल रहा है, सही, क्योंकि वो पेस के साथ चल रहा है ना, सेट किया हो और ऑटो पायलट चल गया जी। फिर एक तो ये है कि उस ऑटो पायलट के साथ जो चला हुआ इतने टाइम स्पैन के अंदर आपकी सोचों में आपके आइडियाज़ जो है वो फ़ौरन आ रहे होते हैं जी। और अगर कोई आइडिया आता है वो डाउट लेके आते हैं, ये कन्विक्शन लेके आता है कि आया डाउट और कन्विक्शन वाले उसमें से आपने कौन सा आइडिया को उठाना है। तो सलीम भाई की जो बात है, ये तो बात बहुत लंबा टॉपिक है, तो हर चीज़ को चेक करने के लिए प्रेशर ही है। तो दोनों टीमों ने कल अच्छी क्रिकेट खेली, प्रेशर की भी एग्जीक्यूशन नज़र आई, बट आई थिंक दूसरी टीम जो थी उनके पास एक टेम्पलेट था कि जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान खेला है, तो दूसरी टीम के पास बिल्कुल इजी टेम्पलेट था। उन्होंने कहा यार ये पिच है, ये इस तरह खेला है, हम तो इससे अच्छा खेल सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया, बट फाइट दोनों तरफ से अच्छी नज़र आई है। अच्छा, चलिए अब आ जाते हैं सऊद शकील की, तो हम बात कर ली है और बाकी प्लेयर्स का जिक्र कर लेते हैं। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बैटिंग मेरे सामने है, स्टैट्स मेरे सामने हैं, जो इसमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तमाम जो प्लेयर्स हैं, तमाम बैटर्स हैं, वो चले हैं। सऊद शकील ने 59 बनाया, फिन एलन आए हैं, 53 रन उन्होंने स्कोर किए, 2 50s हुई हैं यानी इस मैच में। हसन नवाज़ ने 41 रन स्कोर किए हैं। उसके बाद रायली रुसो 21 और 35 पे नॉट आउट रहे हैं कुशाल मेंडिस। तो हमें वो एक चीज़ नज़र आ रही है कि सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, वरना अगर हम इसका कंपैरिजन करें इसका लाहौर कलंदर्स के साथ, तो 1 8 66 13 0 23 0 0 2 10 2 ये स्कोर बोर्ड है जो हमारे सामने है।
तो ये जो लैग करती है चीज़ कि अपने साथी बैट्समैन का साथ देना है, ये हमें ये चीज़ नज़र आ रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स में और ये फुकदान है लाहौर कलंदर्स में। आपके ख्याल में ये इस पर भी वर्किंग करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है लाहौर कलंदर्स को? देखिए ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जब आप कोई अच्छा बैट्समैन आपके सामने खेल रहा हो ना, सेट बैट्समैन जैसे सैम खेल रहा था जी। तो बाकी उनकी टीम में भी देखे ना कि किसी ने नीचे से स्कोर नहीं किया था, 0, 1, 10, 5। तो जब कोई अच्छा बैट्समैन खेल रहा हो ना आपके साथ, सेट बैट्समैन हो और आप मेन प्लेयर हो, तो आपका काम होता है कि आप विकेटें गिरी हैं तो आप स्ट्राइक उसको ज़्यादा दें, बिल्कुल सही, सिंगल करके उसको खिलाएं ताकि वो सेट है, क्योंकि वो फॉर्म में है ना, वो चल रहा है, वो अच्छा खेल रहा है। होता क्या है कि ये T20 ऐसी कमबख्त गेम है कि हर बंदा चाहता है कि मैं हीरो बनूं, क्योंकि वो जाके छोटी ग्राउंड्स हैं, वो जाके बड़ी हिट मारने की कोशिश करते हैं, उसमें आपकी विकेटें गिरती हैं। जैसे ही आपकी विकेटें गिरती हैं फिर आप अंडर प्रेशर आ जाते हो, खुद भी आते हैं और अगलों पे भी डाल देते हैं, मतलब आप पूरी टीम प्रेशर में आ जाती है। सारी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है ना, और उसमें फिर आप उसमें से निकल नहीं पाते। फिर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि यार अच्छा मैं 130 ही कर लूँ, 140 ही कर लूँ, फिर आप उसमें फंस जाते हो। आप देखो आखिरी ओवर्स में कल 3 ओवरों में लास्ट 3 ओवर्स में उन्होंने मेरे ख्याल 80 कुछ किया था, 60 के करीब शायद इस तरह किया था। तो बात ये है कि आपकी प्लेयर्स अगर विकेट्स इन हैंड हैं तो आखिरी 5 ओवरों में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ग्राउंड छोटी हैं। अब उस पर काम कोई नहीं करता। हम जाके ना, आई एम श्योर के कोच कहते होंगे, शायद कहते भी होंगे, जो मुझे नज़र आता है कि नहीं कहते, सही, कोई गाइडलाइन नहीं है उनकी। वो जाके अपना एक ही टेम्पो के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं, जो आया वो आगे उसने हिट मारी और आउट होके चला गया और टीम अंडर प्रेशर आ जाती बिल्कुल ठीक है। आप मोस्टली देखें कि अगर आप स्लो भी अगर हो जाए ना किसी वक्त, अगर विकेट्स इन हैंड है तो आखिरी ओवर्स में आपको बड़ा अच्छा स्कोर मिल जाता है, फाइटिंग इतना स्कोर हो जाता है कि आप 160 के प्लस चले जाते हैं। ठीक है। तो ये कोई उस पर काम नहीं करते, जाके बस एक ही। बिल्कुल ठीक है। कोचिंग की उन्होंने बात की है, कोचेज़ की, क्योंकि आपने चूँकि कोचिंग की हुई है इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, कोचेज़ की सुनते नहीं है ये प्लेयर्स या फिर कोई और वजह होती है? क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। सुननी तो चाहिए। अगर कोचेज़ की सुनी नहीं जा रही तो फॉल्ट कोच का भी है, प्लेयर का भी है। वो सुन नहीं रहा, इसको सुनानी नहीं आ रही है। अच्छा, इसको सुनानी नहीं आ रही, इसको बतानी नहीं आ रही, इसके पास स्ट्रक्चर नहीं है, इसके पास जो है वो अंदाज नहीं है जो उसको समझा नहीं पा रहा, और वो जो है वो सीखना नहीं चाह रहा। जब दोनों तरफ से ऐसे हो जाए तो फिर समझो बहुत बड़े ब्लंडर होंगे। तो अगर एक तरफ से है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये टाइम बहुत थोड़ा आता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही नहीं सुनते, कुछ ले लेते हैं, कुछ कहते हैं नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे। वो हीरो बनने के चक्कर में, जैसे कि सलीम भाई ने कहा, ये वाकई नज़र आता है। ना सिर्फ ये हमें PSL में, मैंने IPL थोड़ा सा फॉलो किया, वहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे झलक नज़र आ रही है। और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है उसमें भी ऐसा ही हुआ है। इंडिया के कई मैचेस ऐसे हैं जो कि इंडिया जीता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ, और इनका मैच जो है एक और मैच था, मेरे ज़हन से नहीं आ रहा। तो नज़र आया ऐसे कि जिस तरह गेम को आखिर तक लेके जाना है वो उस तरह नहीं लेके जा पा रहे होते। तो ये जो क्रिकेट का जो रीडिंग है, सिचुएशन को रीड करना, बॉलर को रीड करना, कैलकुलेट करना कि इसके कितने ओवर रह गए, उस कितने रह गए, किसी के कौन सा ओवर मिस हो रहा है, कि कौन से एंड से आएगा, ये सारी चीज़ें, शॉर्ट बाउंड्री किस तरफ है, शॉर्ट एंड कौन सा है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट है। वीक लिंक आपके ज़हन में। तो आप ये बैट्समैन अगर नहीं कर रहा, मुझे याद पड़ता है मैं और मलिक साहब एक मैच खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा स्विंग सहारा कप में हो रहा था। मैं अंदर गया तो मैं जाके मैंने कहा जी जो आप कहेंगे मैंने वैसे ही करना है, आप मुझे बताते रहे, मैं जनाब आपके साथ राइड करता रहूँगा, इनकी उंगली पकड़ के चलूँगा। नहीं, बैटिंग कर रहे थे, इंडिया के खिलाफ मैच था। अच्छा। और अगर आप वो मैच देखेंगे तो वो मैच आखिरी ओवर की सेकंड लास्ट या लास्ट बॉल तक गया, और ठीक ठाक करंट सिचुएशन, प्रेशर बिल्कुल, और मैं इनके साथ था। मुझे पता था, और मैं, हमारी जो कम्युनिकेशन थी, मुझे इनकी हर बात के ऊपर यकीन था कि ये जो बात कह रहे हैं मुझे ऐसे ही करना और ऐसा ही होगा। अच्छा। और ये मुझे कहते थे रोक, आउट नहीं होना, डॉट हो गई, कोई ऐसी बात नहीं है। तो गेम को ये रीड कर रहे थे। मैंने कहा मेरे से ज़्यादा गहरी गेम को ये रीड कर रहे हैं। अच्छा, मैं सिर्फ अपने प्रेशर और नर्व को कंट्रोल कर रहा हूँ, ये मुझे भी गेम को भी और ऑपोजिशन को भी रीड कर रहे हैं। तो एट ए टाइम ये 3 काम कर रहे थे। तो मुझे पता था कि भाई मुझे इन्हीं की इंस्ट्रक्शन को लेके जाना है और आंखें बंद करके इनके ऊपर यकीन करना है। और आखिरी बॉल पे ये मैच
अच्छा, हैरत तो हुई होगी आपको, ये- आंखें बंद करके यकीन आप पे उन्होंने किया। ये मैं आपको इन चीजों का मैं कहने वाला था कि इन बिल्कुल ठीक है। चीजों का फुकदान नजर आता है। फुकदान है इन चीज़ों का, ठीक इन है। चीज़ों का इस पर फुकदान बात नजर करते हैं आता और क्या होना चाहिए, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, इस पर भी गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक का वक्त हुआ है ट्रांसमिशन में, तो नाज़रीन हाजिर होते हैं पीएसएल हंगामा में एक ब्रेक के बाद। पीएसएल हंगामा में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। दोनों अपना एक एक मैच खेल चुके हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स एक मैच जीत चुकी है, लाहौर कलंदर्स अभी तक फतह नहीं समेट सकी। तो आज का मैच कितना अहम है इन दोनों टीमों के लिए और क्या तवक्कात हैं इन दोनों टीमों से, इस पर ही हम आज की ट्रांसमिशन में बात कर रहे हैं। तो जनाब मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर जी, हम फ़खर जमान की तरफ बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है फ़र्दन भी हम प्लेयर्स के ऊपर डिस्कशन कर ही रहे हैं। कुछ अरसे से ज़रा वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम जो देखते हैं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद बताते हैं, वो गल सुनो मैंने वो फलाने मैच इंजरी हुई थी, मतलब बताते हैं कि हम तब भी इंजर्ड थे लेकिन हम फिर भी खेल रहे थे। इनके साथ भी कोई ऐसा मसला लग रहा है कि कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, कोई फिटनेस के हवाले से, या वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म हुआ है? एक रन बनाया उन्होंने अभी पहले मैच में भी और उससे पहले भी स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं मुझसे। नहीं, उसकी इंजरी के साथ तो मेरा ख्याल कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जो आपने बात की ना कि इंजरी के साथ लोग खेलते हैं बाद में बताते हैं, वो मेरा ख्याल है जो फिटनेस लेवल चेक करते हैं आप, ये गलती तो उनकी है ना, ये उसकी गलती नहीं है। देखिए, हमें वो कभी नहीं बताएगा, क्योंकि प्लेयर जो होता है ना वो बड़ा लालची है। आजकल तो स्पेशली वो उसकी कोशिश होती है कि यार मैं लीग से बाहर ना हूँ, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं हर डर भी तो होता है ना, एक दफ़ा बाहर हो गए तो वापस आ भी पाएंगे नहीं, ये भी तो डर होता है। नहीं, हर लीग में तो उससे बेहतर कोई नहीं है, उसको इतनी जल्दी नहीं निकालेंगे। पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ कि उसमें तो हो सकता है कि वो डरे कि यार मैं, मगर लीग में आपको जो आपका स्टाफ है ना फिटनेस लेवल जो चेक करता है, मुझे नहीं पता कि मैं चूँकि उसका हिस्सा नहीं कभी रहा कि लेवल फिटनेस लेवल चेक करते हैं कि नहीं करते। अगर नहीं करते तो गलती किसकी है? ज़ाहिर है उस टीम की गलती है। तो मेरे ख्याल है कि वो फिट होगा, उसको किसी भी प्लेयर को अगर वो फिट नहीं है तो उसको नहीं खेलना चाहिए, इसलिए कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अफेक्ट करती है। आने वाले दिनों में भी अगर आप स्कोर नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। तो आप इसी तरह आप देखें, इंडिया को हम हमेशा मिसाल हमारे आगे वही आती है कि उनके अभी प्लेयर वो फास्ट बॉलर उनका अनफिट हुआ था, बुमराह, यार वो देखो वापस आया, उसी पेस से वापस आया। हमारे लोग अनफिट होते हैं, हमारे फास्ट बॉलर कुछ ऐसे थे जो इंजरी में खेलते रहे और स्ट्रगल करते रहे, वो पेस भी नहीं आई, मार भी पड़ी, पाकिस्तान भी हारा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये उस लेवल पे फिर क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि उस पर बहुत गहरी नज़र रखनी चाहिए कि यार अगर ये प्लेयर अगर ना समझी कर रहा है कि ज़बरदस्ती खेलने की कोशिश कर रहा है, तो ये नुकसान बाद में पाकिस्तान को होना है। क्योंकि अगर वो बुरा परफॉर्म करता है और इंजरी के साथ खेलता है तो नेक्स्ट टाइम वो तो नादानी कर रहा है, आपको खुद उस पर डिसीजन लेना चाहिए कि यार आप फिट नहीं हो, प्रॉपर फिट होके खेलो। बिल्कुल सही है। फ़खर ज़मान, जैसे कि फ़िटनेस के बारे से बात हो रही है, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि ज़ाहिर खिलाड़ी तो एक लालच करेगा इस चीज़ का कि वो टीम से बाहर ना हो, लेकिन फ़िटनेस के जितने भी मयार हैं उन पर पूरा उतरना बड़ा ज़रूरी है हर खिलाड़ी के लिए। दूसरी बात, फ़खर ज़मान, क्या आपको भी लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म का मसला है, इसके लिए पीछे और कोई वजह नहीं है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे कुछ अरसे से? देखिए, कुछ इंजरीज होती हैं जो आपकी रिपीटेबल इंजरीज एक ही जगह पे जा रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपका ना रिहैब हो रहा है सही, ना आपने उस इंजरी को जिस तरह से लुक आफ्टर करना है वो किया जा रहा है। आई थिंक ये इंजरी डिफरेंट हुई उसको। पहले मुझे याद पड़ता है, मैं हेड कोच था पाकिस्तान टीम का, 2021 का जो वर्ल्ड कप था, तो उसको नी का इशू हुआ था उससे पहले, उससे वो निकल गया था। और फिर उसी वर्ल्ड कप में, सॉरी 2022 वर्ल्ड कप में क्योंकि वो बैक टू बैक था, तो नी इंजरी से रिकवर करके वापस आया और वो वर्ल्ड कप खेला, और फिर जो है उसको फिर दोबारा वही इंजरी हुई, कहीं डाइव मारी इसने किसी मैच के अंदर। तो क्योंकि जाहिर है वो जो एक इंजरी होती है, अगर वहाँ पे फिर दोबारा अगर आए तो वो फिर तो इस तरह उसको दूसरी इंजरी उसी जगह पे हुई। सही है, वो फील्डिंग करते हुए। अभी ये जो इंजरी है ये इसको मेरा ख्याल है रिब के अंदर हुई है। तो अगर इंजरीज मुख्तलिफ जगह पे जा रही है तो फिर तो आप कुछ कह नहीं सकते। अगर इंजरीज आपको इस तरह की है, एक ही जगह पे है और
वो स्किल वर्क करते हुए हो रही है तो फिर आप उसको कह सकते हैं, आप मॉनिटर कर सकते हैं। बट होता ये है कि किसी भी टूर्नामेंट से पहले नेशनल टीम का पाकिस्तान टीम के अंदर जब कोई जाता है तो प्रोटोकॉल्स ये हैं कि कुछ बेंचमार्क्स रखे होते हैं, प्रॉब्ली 80% है, आपके फिटनेस टेस्ट होते हैं और उसके बाद आप सीरीज खेलते हैं या टूर्नामेंट पे जाते हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये PSL में कोई ऐसा नहीं है कि आपके फिटनेस टेस्ट लिए जाएं। मगर मेरा ख्याल है टाइम ही नहीं है। सकी पाकिस्तान टीम में भी नहीं है। आप मुझे बताएं वो जो था मोइन का बेटा, वो जब फिटनेस लेवल के ट्रायल हुए थे वो कैसे वो पास हो गया था? हो ही नहीं सकता। उस वक्त मेरा ख्याल है नहीं इन्होंने जब फॉलो नहीं किए गए। चलें, अच्छा चलें, वो तो थायराइड का मसला उनका है, फ़खर ज़मान की अगर बात हम कर रहे हैं जो, तो उसकी वजह से भी उनको इंजरीज़ के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। शाहीन आफरीदी की तरफ आ जाते हैं। हमारे जो प्रेजेंटेबल ज़ाहिर है बॉलिंग हमारा हमेशा से एक बेंचमार्क पे रही है और बॉलिंग हमारी पहचान भी रही है पाकिस्तान की। शाहीन आफरीदी बड़े ज़बरदस्त स्पेल किए उन्होंने, ख़ासतौर पर इंडिया के साथ जो मैच है उसमें बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने स्पेल किया था, लेकिन अभी वो भी कुछ अरसे से हमें लगता है कि स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बॉलिंग वैसे तो शोभा इनका, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अभी इस वक्त जो शाहीन आफरीदी की फॉर्म नज़र आ रही है, जो तवक्कुआत उनसे वो उन पर पूरा नहीं उतर रहे हैं, उनको उनका कम बैक करना कितना ज़रूरी है लाहौर कलंदर्स के लिए ओवरऑल? देखिए उनका फिटनेस का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जितनी देर आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे, लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपकी टांगें मजबूत नहीं होंगी। आप देखें उनको क्या फ़र्क पड़ा है, वो 145 से 135 पे आ गया है। जो स्विंग वो करता था ना, आगे से डिसीव करता था बैट्समैन को, वो अब नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि वो एडजस्ट कर हो गई है। इतनी 135 पे पेस बहुत कम रह जाती है, इवन कई दफ़ा 130 पे कार है। तो ये क्यों है? क्योंकि आप इंजरी कैरी करते रहे, आप इंजरी में खेलते रहे हैं, अब आपका उस तरह ज़ोर नहीं लग रहा। तो देखें ये मैं हमेशा कहता हूँ ये गलती हमारे नेशनल कोचेस की भी है कि उनको उतनी देर उस बंदे को पाकिस्तान के लिए नहीं खेलने देना चाहिए जितनी देर, देखें ना एसेट है था ना हमारा। अब वो आहिस्ता 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 परफॉर्मेंस उसकी नीचे जा रही है। बजाय एक जगह भी अभी रहती ना तो आप कह सकते थे कि यार नहीं ठीक है स्टेबल है, मगर जब नीचे गिरनी शुरू हो जाए ना तो फिर ये बातें शुरू हो जाती हैं कि इसको टीम से निकालो, रिप्लेसमेंट लेके आओ। तो ये गलती दोनों तरफ से है। अब आप देखें अगर वो लंबी क्रिकेट नहीं खेलेगा, लंबी क्रिकेट वो खेलेगा नहीं। लंबी क्रिकेट खेलने से मुराद मेरा ये नहीं है कि वो ये वाली क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जितनी देर वो फर्स्ट क्लास में लंबी बॉलिंग नहीं करेगा वो उतनी देर उसकी फिटनेस लेवल नहीं आएगी। वो उसके लिए हमारे क्रिकेट बोर्ड को मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के बाहर लिख के इतना बड़ा लगा देना चाहिए, जो फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा वो टीम के लिए सिलेक्ट नहीं होगा। सही है। अफरीदी की बात तो चलें, आप ज़रूर उस पर जवाब ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ जितनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है, अब लीग क्रिकेट है, फटीग्ड हो जाती है बॉडी, और शायद खुद भी कोई बैट्समैन हो या बॉलर हो उसको खुद भी पता नहीं होता कि उसकी बॉडी कितना सस्टेन कर पाएगी। उसका नुकसान फिर इसी तरह निकलता है जैसे कि स्पीड उसकी शाहीन आफरीदी की, जैसे कि मलिक साहब ने बताया, 145 से 135 तक आ गई है, नीचे आ गई है, और उसकी वजह से पेस मुतासिर होती है। मैं इस असाइनमेंट से पहले ना, ये जो PCB ने अभी मुझे जो असाइनमेंट दी है, मैं पैंथर्स का मेंटोर हूँ, उससे पहले मैं तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल न्यूजीलैंड टीम का कोच रहा। ये अभी जो रिसेंट करंटली ये जो खेल रही है, इन सब के साथ मैंने 1.5 साल, इसके पीछे आप ही हैं जो उन्होंने 1.5 साल के साथ सलूक किया है, ये जिम्मेदार आप पहले जी बंदा पकड़ा गया। 1.5 साल मैंने काम किया इनके साथ ना। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं 2 टूर्स पे इनका असिस्टेंट कोच था, फिर स्पिन साइड पे चला जाता था। तो इनका जो है सिस्टम ये था कि ये पहले से ही सबको बता देते थे कौन किस लीग में जाएगा, कितने मैच खेलेगा। अभी देखें इनकी टीम के कुछ प्लेयर जो है वो इधर हैं, कुछ IPL के अंदर हैं, और इससे पहले रिसेंटली अभी कुछ इनकी क्रिकेट भी हुई थी जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई, और उसमें भी कुछ प्लेयर नहीं थे, कुछ IPL में गए हुए थे। जी जी जी, आपने देखा ना चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो सीरीज की बात अभी जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड गई थी, जो सीरीज हुई थी, तो इनके लड़के IPL में गए हुए थे। केन विलियमसन जो है वो भी गालिबन नहीं था, और भी कुछ लड़के जो भी आप लोग बैठ के कह रहे थे कि ये न्यूजीलैंड की B टीम है। सकी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले वो बताते नहीं प्लेयर कुछ ये सारी चीज़ें पहले ही प्लान कर लेते हैं उनको, और वो बैठ के पूरा थॉरली पूरे साल का वर्कलोड, कौन से मैचेस किस तरह खेलने हैं वो पहले ही बता देते हैं। पहले 3 तू नहीं खेलेगा, अगले 2 खेलेगा। अगर 5 सारा उनका वो बैठ के करते हैं, ये सब बैठ के डिसाइड करते हैं ये सब लोग, फिर कहते हैं हाँ भी ठीक है। फिर वो अच्छा इनकी फ़िलासफ़ी जो न्यूजीलैंड की ना वो डिफरेंट है।
ये जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं वो देखते तो उनको मेगा इवेंट्स के लिए कि भाई अगला जो इवेंट्स आ रहा है उससे पहले पहले आप सारे जो है ना अपने प्लेयर्स को आप अपॉर्चुनिटीज़ दे दें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे दें, ताकि पता चलता रहे जो आपका बेंच भी है, जो आपकी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन भी है, वो सब खेल रहे होते हैं मिल मिला के। अच्छा। और सब जो मिल मिला के खेल रहे होते हैं, फिर करते करते छठ के जो है ना मेगा इवेंट्स के लिए उनकी एक टीम सामने आ जाती है। अच्छा स्क्रम में मैं आपसे ना पूछूंगा कि चूंकि आपने मुख्तलिफ टीमों के साथ काम किया हुआ है, जो फ़र्क है वो क्या है और क्या हमें किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक ब्रेक का चूंकि वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट दूसरे ममालिक की क्रिकेट, खासतौर पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ कितनी मुख्तलिफ है, इस पर भी बात होगी। और फिर जाहिर है आज के मैच के हवाले से भी हमने बात करनी है। तो एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। पीएसएल हंगामा में एक बार फिर खुश आमदीद। बात कर रहे हैं अपने पैनलिस्ट से और लेजेंड्स मेरे साथ मौजूद हैं। बॉलिंग की सेक्शन पे बात करनी है मैंने। सगरान भाई आपकी तरफ आता हूँ। आसिफ अफरीदी 38 साल के हैं, ज़ाहिर है हमसे तो खैर काफ़ी छोटे हैं, लेकिन अभी जब बॉलिंग कर रहे हैं 4 ओवर्स में 15 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल की है। अब जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास आने में बहुत देर ही लगी उनको। मिस बॉल की भी हमारे पास मिसाल तो है, बहरहाल वो बड़े देर बाद हमें नज़र आए थे। क्या वजह है कि ये इस तरह के जो टैलेंट होता है, इस तरह के बॉलर्स होते हैं या बैट्समैन भी इवन, वो बहुत देर से हमें क्यों मिलते हैं? अगर ये पहले आया होता तो शायद आज स्टैट्स डिफरेंट होते हैं हमारी क्रिकेट के। डेफिनेटली इसने जो पिछले मैच में बॉलिंग की है आउटस्टैंडिंग किस्म की, ऐसे लग रहा था कोई शातिर किस्म का बॉलर गेंद कर रहा है। उसका आर्म बॉल अच्छा था, विकेट टू विकेट गेंद कर रहा था, पेस को जो वेरी करना है वो बहुत अच्छा कर रहा था, गेंद को स्पिन जो करना है या अंडरकट जो मारते हैं वो सारी चीज़ें कर रहा था। 38 इसको मैंने 3-4 साल पहले देखा था, उसके बाद समहाउ द अदर इंजरी हो गई, कहाँ गायब हो गया वल्लाह आलम। मगर उस वक्त जो था वो 34 तक तो था ही, तो हमारे पास नुमान था जो कि खेल रहा था पाकिस्तान की तरफ से, तो सेकंड ऑप्शन में ये आ चुका था। उससे पीछे मुझे नहीं पता कि ये कहाँ गायब था कहाँ नहीं था, बट इसके अंदर बहुत पोटेंशियल नज़र आया। और यहाँ तक भी बात चली थी उस वक्त कि यार ये हमारे पास नुमान की भी रिप्लेस आ सकती है। अच्छा, सिस्टम को देखना चाहिए कि इतना दूर इतनी देर से क्यों आया। आई थिंक पीसीबी को चाहिए कि इसने क्रिकेट कब शुरू की, कहाँ पे क्रिकेट खेलता रहा, इसका पीक टाइम कहाँ पे था, इसको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली। ऐसे केसेस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि आगे मज़ीद और कोई फिर जिस जगह से ये खेलता था, बिलोंग्स करता था, उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए भी इसको क्यों नहीं मौके दिए, किस वजह से रास्ते ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, बहुत से प्लेयर हैं अभी भी रुल रहे हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता। उसकी वजह यह है कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, उसके अंदर ये किसी को घुसने नहीं देते, निचले लेवल से ही शुरू हो जाता है। इतनी सिफारिशें हैं। मैं लाहौर की आपकी बात करता हूँ, लाहौर में सकी इतनी सिफारिशें आती हैं कि वो जो चेयरमैन होता है ना वो पागल हो जाता है कि यार मैं किसको खिलाऊं, और डिज़र्विंग प्लेयर बाहर बैठते हैं। अब ये सीज़न कब करवाते हैं? जब बारिशें हो रही होती हैं। आप इसका हिस्सा रहे हो, ये आपने भी देखा होगा कि जब ये बारिशों का सीज़न होता है ना, ये मैच करवाते हैं, अच्छे और बुरे प्लेयर की कोई तमीज़ नहीं रहती, गीली विकटों पे खेलते हैं, फिर सिफारिश से जिसको खिलाना होता है ये खिलाते हैं। तो वो अच्छे प्लेयर तो बेचारों के साथ, ये जो आप सिस्टम की बात कर रहे हो ना, सिस्टम हमारे यहाँ कहीं काम नहीं कर रहा। ठीक है, जी प्लीज ब्रेक तो नहीं ले रहे बात कर नहीं, असल में मैं पहले तो सारा इंग्लैंड में रहा, जब मैं आया इधर एनएचपीसी में तो मेरा डोमेन ही कुछ और थी। तो अभी मैं फिर किसी और डोमेन में हूँ, बट मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, मुझे भी पता है। मेरे साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई थी। अंडर 19 जब मैंने खेलनी थी ना, तो सेकंड टीम जो अंडर 19 की ग्रेड 2 खेला हुआ था, उसके 7 या 8 आउट थे, मेरे ग्रेड 1 में 27 या 28 आउट थे। वो पाकिस्तान अंडर 19 खेल गया था, मैं बैठा हुआ था। तो ये चीज़ें बताने वाली हैं ना, अभी मैं बैठा हुआ था। अच्छा जी, प्लेयर्स की बात हो रही है, वो जो डिज़र्व करते हैं नहीं है टीम में। बहरहाल ये तो एक लंबी बहस है, लेकिन मैं ज़रा शोएब मलिक का जिक्र करना चाहूँगा। मलिक साहब, आपसे शोएब मलिक की बात करेंगे, सलीम मलिक साहब से। शोएब मलिक साहब अभी भी रेलेवेंट हैं हमारी क्रिकेट में, और खैर फिटनेस तो उनकी है, इसका उन्होंने सबूत अभी कुछ अर्सा पहले दिया भी है, शादी करके। जी चले खैर वो यार देखो, हम पिछले साल भी ना हम यही बात कर रहे थे कि कुछ लोग
ऐसे प्लेयर हैं जो शायद अगले साल हमें नज़र ना आए, उनमें शुएब मलिक का नाम भी था। सही है कि चूँकि अब ये वेटरन हो चुके हैं, हाँ। और 40 प्लस बंदा, नो डाउट वो बहुत फिट है, मगर वो क्वालिटी नहीं रहती आप में। देखें, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप बड़ी हिट नहीं मार सकते, आप आके टाइम ज़ाया ही करते हो। बट ही स्टिल इन प्लेइंग 11। मैं खिला रहे हैं, ये उनकी गलती है फ्रेंचाइजी की, जो उनको खिला रहे हैं उसका कसूर तो नहीं, वो तो 50 साल तक खेलेगा। आप मुझे अभी खिला दें, मैं खेलने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि पैसे मिलते हैं। गलती किसकी है? उनकी जो खिला रहे हैं। लेकिन वो फिर एक ब्रांड भी तो बन जाता है ना एक प्लेयर इस स्टेज पे आके, शायद वो फेस दिखा के भी तो हमने अट्रैक्ट करना होता है शायद। तो फिर या आप ब्रांड बना लें या आप जीतने की तरफ जाएं। अच्छा, या तो फिर आप जीत की तरफ जाएं, इसका मतलब आप जीतने के लिए नहीं खेल रहे। बिल्कुल ठीक है। आपका तबसरा जी स्पेसिफिक टॉपिक पे शुएब मलिक साहब पे। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर मैं मेरे से पूछें, अगर मैं होता, अपने आप को इस शूज़ में रखता, तो मेरा ख्याल है मैं अपने आप को अलग कर लेता। हाँ, मैं खुदा हाफिज़ कर लेता। अच्छा, आई थिंक शायद बाज़ ऐसा होता है कि टीम के अंदर वो शायद इस तरह के लोगों को इसलिए रखा जाता है कि वो दूसरे एस्पेक्ट्स भी कवर कर लिए जाएं, क्योंकि प्लेयर्स इस तरह के जब सीनियर्स होते हैं तो वो अपना विजडम, नॉलेज पास ऑन कर रहे होते हैं।